Assalamualaikum dear student, myself Kasim Zia. Today my topic is carbonyl compounds. Chapter 12 हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के हवाले से बात करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contains carbonyl functional group। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप होता है उनको कहते हैं जी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप क्या होता है? सी ओ डबल बॉन्ड डाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप है कार्बोनाइल। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप होता है उनको कहते हैं जी कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर इनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें तो क्लासिफिकेशन में ये दो टाइप्स है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की दो टाइप्स है। एक को कहते हैं एल्डिहाइड्स, सेकंड वन कीटोन। तो इनकी दो टाइप्स है, वन टू। नंबर वन जिसको कहते हैं आप एल्डिहाइड्स, सेकंड वन क्या कहलाएगी? कीटोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड के हवाले से। तो एल्डिहाइड्स बाय डेफिनेशन क्या होंगे? ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें वन साइडेड हाइड्रोजन अटैचमेंट हो उनको कहते हैं जी एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड जो है वो इनकी क्या पहचान है? कार्बोनाइल की वन साइड पे जो है वो हाइड्रोजन होता है और सेकंड पे क्या हो सकता है? आर हो सकता है। तो ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। जबकि कीटोन का जो जनरल फार्मूला है वो आर सी ओ डबल बॉन्ड आर हो सकता है। हम बात करेंगे एल्डिहाइड के हवाले से, इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो एल्डिहाइड्स में आर सी ओ डबल बॉन्ड एच। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड विच है वन साइडेड हाइड्रोजन अटैचमेंट। माय डियर सर, यहाँ पे जो वन साइड पे हाइड्रोजन जो है वो एटलीस्ट वन साइडेड हाइड्रोजन अटैचमेंट होना जरूरी है। दो साइड पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो आर है, आर से मुराद मेरी यहाँ पे क्या है जी? रेडिकल है। और ये रेडिकल दो तरह के हो सकते हैं। इस रेडिकल की दो टाइप्स है। यहाँ तो ये आर क्या होगा? रेडिकल क्या होगा? अल्काइल रेडिकल होगा। और यहाँ फिर ये रेडिकल क्या हो सकता है? अराइल हो सकता है, अराइल। अगर आर जो है वो अल्काइल रेडिकल है तो ऐसे जो एल्डिहाइड्स होंगे उनको हम एलिफैटिक एल्डिहाइड्स कहते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड व्हाट आर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो अगर ये अराइल होगा तो फिर इन एल्डिहाइड्स को आप क्या कहते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। चलिए हम बात करते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड्स के हवाले से। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में जो फर्स्ट मेंबर है, अगर मैं इस आर की जगह पे एच लगा दूं तो फर्स्ट मेंबर जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड है, दिस वन। इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप वन साइड पे, सेकंड वन सेकंड साइड पे जो है वो आर की जगह किसने ले ली? एच ने ले ली। तो फर्स्ट मेंबर जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड है। इसका मैं नोमेनक्लेचर बताता चलूं, फॉर्म एल्डिहाइड। तो ये ट्रिवियल नेम है, मैं टी लिख देता हूं। जबकि इसका आइपेक जो नेम है वो कार्बन एक ही है तो आप लिखेंगे मैथ। तो मीथेन आप लिखेंगे इसकी नोमेनक्लेचर। लास्ट पे जो ई है उसकी रिप्लेसमेंट आप एल से कर देंगे तो एल्डिहाइड के लिए मेथानल बन जाएगा। सेकंड जो है वो माय डियर स्टूडेंट, सेकंड में यही जो है वो आप जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें। अब यहाँ पे देखें इसको, जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो सी ओ डबल बॉन्ड एच एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकंड पे जो आर रेडिकल वो मिथाइल हो गया। टोटल दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं? ट्रिवियल नेम इसका एस्टेल्डिहाइड होगा, एस्टेल्डिहाइड। जबकि सेकंड वन जो इसका आइपेक नेम है वो आपने क्या करना है जी? दो कार्बन है तो एथ लिखेंगे। इथेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। लास्ट पे जो ई है उसकी रिप्लेसमेंट आप एल से कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एथनल।
तो मैथनल, एथनल, ऐसे सो ऑन। प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में आप इथाइल ग्रुप अटैच कर दें, कार्बोनाइल ग्रुप वन साइडेड हाइड्रोजन अटैचमेंट है, तो इसमें टोटल 3 कार्बन है, तो आप इसका नेम क्या बताएंगे? प्रोप लिखेंगे 3 कार्बन के लिए ANE, लास्ट पे ई, तो प्रोपेन बन जाएगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह है, उनके लास्ट पे ई की रिप्लेसमेंट एल से कर देंगे, तो ये प्रोपानल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड्स के हवाले से। तो जो एल्डिहाइड्स हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड के हवाले से आप देखें कोई एग्जांपल, दिस वन डबल बॉन्ड और दिस वन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे जो रेडिकल है वन साइडेड वो अनसैचुरेटेड है। तो इसका जो नेम होगा, फिर वो टोटल कितने कार्बन है, 3 है, तो आप इसे लिखोगे, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपीन बन जाएगा। लास्ट में ई की रिप्लेसमेंट आप एल से कर दोगे, प्रोपीनल बन जाएगा। इसी तरह अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन जो है वो CHO लगा दें, तो यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, तो इसका नेम क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप वर्ड लिखते हो प्रोपाइन, और टोटल 3 कार्बन है, लास्ट में ई की रिप्लेसमेंट एल से कर दोगे, प्रोपाइनल बन जाएगा। तो आपने देखा एल्डिहाइड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ऐसे एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं जिनमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप हो जाए, फॉर एग्जांपल कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है CO डबल बॉन्ड, उसकी वन साइड पे हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसी तरह एक और भी कार्बोनाइल ग्रुप है और वन साइड पे हाइड्रोजन, तो ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप हो सकती है। इसका नेम क्या होगा? डियर स्टूडेंट, इसका जो ट्रिवियल नेम है, ट्रिवियल जो नेम होगा वो होगा ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल हो सकता है ट्रिवियल नेम, लेकिन अगर आयोपिक नेम के हवाले से बात की जाए तो आयोपिक के हवाले से आप इसको लिखोगे इथेन, टोटल 2 कार्बन है, इथेन लिखेंगे, लास्ट में ई की जगह पे आप डाई AL लगा देंगे। एल फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से पहले मैंने वर्ड डाई लिखा है, तो इथेन डाई, डाइल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड्स के हवाले से कि एल्डिहाइड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CHOH और देन CH2CHO। अब इसको देखें, ये भी एल्डिहाइड है, एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान ये प्रोडक्ट बनता है जिसको आप एल्डोल भी कहते हो। तो इसका एक नेम तो जो है वो एल्डोल है, एल्डोल भी इसे कहते हो। एल्डोल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हमें एक एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है और सेकंड हमें दूसरा जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप नजर आ रहा है, तो इसको आप एल्डोल कहते हो। लेकिन एल्डोल जो है वो ट्रिवियल नेम हो सकता है, तो ट्रिवियल जो नेम है इसमें हमें सिलेक्टेड जो चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन का कोई आइडिया नहीं जो है वो होता कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड एल्डोल। तो उसके लिए फिर इसकी नोमेनक्लेचर जो है वो देखें, आयोपिक नेम देखें, 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे देखें 3 पे क्या मौजूद है, 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसका नेम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन ब्यूटानल बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इसके अलावा ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके लिहाज से दिस वन अल्फा है और दिस वन बीटा है, तो अब क्या नेम होगा? बीटा पे हाइड्रोक्सी मौजूद है तो बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानल हो जाएगा। ब्यूटेन लिखेंगे, लास्ट में ई की रिप्लेसमेंट AL से कर देंगे, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानल हो जाएगा। इसी तरह जो है वो अल्फा और बीटा जो है वो अगर डबली बॉन्डेड हो जाए तो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, देन CHO। तो यहाँ पे देखें टोटल 4 कार्बन एटम है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, दिस वन जो है वो अल्फा है और दिस वन बीटा है, और दिस वन एल्डिहाइड ग्रुप है। प्रायोरिटी आप एल्डिहाइड को दोगे तो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको आप क्या कहते हो जी? 2 ब्यूट 4 के लिए होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो 2 ब्यूटीन आ जाएगा। लास्ट पे जो मैंने ई लिखा है इसकी आपने रिप्लेसमेंट किससे करनी है? AL से, तो 2 ब्यूटीनल बन जाएगा। इसका एक ट्रिवियल नेम भी बहुत ही जबरदस्त है, इसको कहते हैं क्रोटोन,
क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड कहलाएगा। आगे फिर जो एल्डिहाइड्स के हवाले से सेकंड जो टाइप मैंने आपको बताई थी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के हवाले से, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के हवाले से अगर बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऐसे एल्डिहाइड्स को कहते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो ये देखिएगा, ये है बेंजीन रिंग और दिस वन इज अ एल्डिहाइड ग्रुप CHO, और यहाँ पे जो है वो मैं OH लगा देता हूँ। तो इसका माय डियर सन ट्रिवियल नेम क्या होगा? सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड होगा। और अगर आप आयोटिक नेम की बात करें तो नंबरिंग कर लें, क्योंकि हायर इन प्योरिटी एल्डिहाइड ग्रुप है, लोअर इन प्योरिटी हाइड्रोक्सिल है। तो 2 पे क्या मौजूद है? हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा और बेंजीन से बेटा बेंज एल्डिहाइड हो जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। इसका तीसरा नेम भी देखें कि अगर बेटा ये ऑर्थो पे मौजूद है तो मैं इसको 2 की बजाय ऑर्थो हाइड्रोक्सी का नाम भी देना चाहूंगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड हो सकता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। तो आपने देखा एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड के हवाले से एक एग्जांपल और कर लें। फॉर एग्जांपल जो है वो CH2 और जो है ये CHO हो सकता है। तो यहाँ पे देखें जो है ये एल्डिहाइड को आपने प्योरिटी देनी, तो ये 1 और ये 2, और ये 2 पे क्या मौजूद है? फिनाइल ग्रुप मौजूद है, तो 2 फिनाइल हो सकता है, 2 फिनाइल हो सकता है। और टोटल कार्बन 2 है, तो इथेन लिख के लास्ट पे Al लगा दें। 2 फिनाइल एथानल हो सकता है या 2 फिनाइल एस्टल्डिहाइड हो सकता है। तो ट्रिवियल नेम क्या होगा? 2 फिनाइल, 2 फिनाइल एस्टल्डिहाइड, 2 फिनाइल एस्टल्डिहाइड भी हो सकता है। तो आगे चले बढ़ते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक के बाद आगे बढ़ते हैं जनाब कीटोन्स के हवाले से बात करते हैं। तो कीटोन्स क्या होते हैं जी? कीटोन फिर उसकी क्लासिफिकेशन। तो कीटोन्स में मैंने आपको बताया जी कि इनका एक चीज ये क्लियर कर लें कि एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है, जनरल फार्मूला दोनों का सेम है। क्या होगा? CnH2nO होगा, ये दोनों का जनरल फार्मूला है। तो ये भी जनरल फार्मूला हो सकता है और जनरल फार्मूला कीटोन का ये भी हो सकता है। कार्बोनाइल की बोथ साइड पे क्या लगा दें? R लगा दें, या दिस वन R1 है, दिस वन R2 है। R1 R2 सेम भी हो सकते हैं और R1 R2 डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर R1 और R2 जो है वो क्या है जी? सेम है, ये सेम है, तो फिर हम ऐसे कीटोन को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन। तो ऐसे कीटोन क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। और अगर R और R1 और है, R2 और है, मतलब ये इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट अगर होंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके कीटोन जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल के हवाले से देखिएगा फर्क क्या है। कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी दोनों साइड पे मैंने सेम जो है वो रेडिकल जो है वो लगा दिए हैं, मिथाइल रेडिकल है। दोनों क्योंकि सेम है तो मिथाइल की तादाद 2 है, तो मैं इसका नेम ट्रिवियल नेम जो बताऊंगा वो डाई मिथाइल कीटोन बताऊंगा, डाई मिथाइल कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन हो जाएगा। अब दूसरा जो नेम है वो देखें, इसका आयुर्वेद जो नेम होगा वो इसका नेम क्या होगा? ये एसीटोन होगा। क्या नेम होगा इसका? एसीटोन, एसीटोन। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इस एसीटोन होगा इसका ट्रिवियल नेम, एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन। लेकिन इसका आयोपिक जो नेम है ये भी याद रखिए, ये भी ट्रिवियल नेम ही है और ये भी ट्रिवियल नेम ही है। तो ट्रिवियल नेम 3-3 4-4 भी हो सकते हैं। अब आयोपिक नेम तो एक ही होगा, IUPAC। तो आयोपिक नोमेनक्लेचर में इसका नेम टोटल देखें कितने? 3 कार्बन है, तो 1 2 3, और 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो मैं इसका नेम बता सकता हूँ 2 प्रोपेन की बजाय लास्ट पे
एल्डिहाइड में लास्ट पे आपने एल ग्रुप लगाया था, कीटोन में आप लास्ट पे ओ एन ई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 प्रोपानोन। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट कि इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू गिव नेम टू carbonyl compounds, aldehydes and ketones. You have to replace E by Al in case of aldehydes, and you have to replace E by ONE in case of ketone. तो 2 प्रोपानोन 2 प्रोपानोन प्रोपानल भी हो सकता है, प्रोपानोन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल के हवाले से दूसरी एग्जांपल देखें, C2H5CO डबल बॉन्ड और C2H5। तो यहाँ पे दो एक जैसे ही रेडिकल मौजूद है, दोनों जो है वो इथाइल रेडिकल्स हैं, तो इसका नेम क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा। और अगर वो कहता है कि इसका जो है वो आयोनिक नेम बताएं, तो उसके लिए फिर आपको ये रेडिकल जो है ये थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, CH3 CH2 CO डबल बॉन्ड, और ये भी CH2 CH3 का नहीं, तो वही इथाइल को मैंने इस तरह से लिखा है। इसका अब नेम क्या होगा, वन इधर से नंबरिंग कर ले, 1 2 3 पे आ रहा है ये, और ये 4 और ये 5 है, तो ये नेम होगा इसका 3 पेंटानोन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिकल के बाद अनसिमेट्रिकल की तरफ आते हैं। तो अनसिमेट्रिकल में देखें कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे कार्बन होना जरूरी है कीटोन के केस में। तो यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दें, इधर आप इथाइल ग्रुप लगा दें, तो क्या नेम होगा, अल्फाबेटिकली आप लिखेंगे इथाइल ABCDE। तो ई पहले आता है, तो इथाइल में पहले लिखूंगा, तो इथाइल इथाइल मिथाइल, एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकली लिखना है, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब दूसरा इसका नेम क्या होगा, इधर से नंबरिंग शुरू कर लें, 1 ये 2, और इसको 2 नंबर देंगे, 2 एंड 3 आ जाएगा, मतलब इसका नेम हो जाएगा 2 ब्यूटानोन हो जाएगा, 2 ब्यूटानोन हो जाएगा। तो इस तरह ही आपने देखा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अभी तक जितनी भी मैंने एग्जांपल दी कीटोन के हवाले से डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एरिफेटिक हैं। अगर हम एरोमेटिक के हवाले से बात करें तो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक के हवाले से देखें तो एरोमेटिक भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। C6H5CO डबल बॉन्ड C6H5, अब दोनों तरफ दो बेंजीन रिंग मौजूद है, तो इसका नेम क्या होगा, बेंजोफिनोन। इसका नेम होगा बेंजो, फिनाइल से फिनोन, ONE कीटोन को ज़ाहिर कर रहा है, एक तरफ फिनाइल है दूसरी तरफ बेंजो है, ये दिस वन बेंजो है, ये फिनाइल है और ये कीटो है, तो बेंजोफिनोन बन जाएगा। 3 रेडिकली समझ लें कि ये जो है वो कीटोन है और ये क्या है, फिनाइल है, और ये सारा क्या है, बेंजो है, तो बेंजोफिनोन आपने इसको याद करना है। सिमेट्रिकल के केस में एरोमेटिक कीटोन जो होते हैं सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल की बात करता है तो एक तरफ वो मिथाइल लगा देगा, दूसरी तरफ जो है वो बेंजीन रिंग लगा देगा, तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम है एसीटोफिनोन। तो एक तरफ असाइल ग्रुप एसीटो, दूसरी तरफ फिनाइल है और दरमियान में कीटो है, तो एसीटोफिनोन हो जाएगा। फिर देखें असाइल है, फिनाइल है, कीटो है, तो एसीटोफिनोन बन जाएगा। बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन, एसीटोन, दिस वन इज कॉल्ड एसीटोन। तो ये एग्जांपल जो है वो कीटोन्स की है, लेकिन ये एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम जो है वो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ही है, एमसीक्यूज के हवाले से बात करते हैं। आज की जो टॉपिक था वो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, मैं चारों बता देता हूँ, आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। जब भी CnH2n+2 हो वही एल्केन वाला फार्मूला हो, लेकिन साथ में ऑक्सीजन लिखा हो, तो ये जनरल फार्मूला होता है, मेमोराइज कर लें, अल्कोहल्स का, अल्कोहल्स, तो ये अल्कोहल्स का और ये ईथर्स का जनरल फार्मूला हो सकता है। लेकिन अगर CnH2n के बाद O आ जाए तो ये जनरल फार्मूला हो सकता है एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का हो सकता है। तो थर्ड वन पे आ जाए, CnH2n-2, ये तो आप जानते ही होंगे,
कि ये फार्मूला जो है वो अल्काइंस का है, ओनली अल्काइंस का ये जनरल फार्मूला है। लास्ट पे आ जाए CnH2nO2, तो ये कार बॉक्सिलिक जो है वो एस्टर्स हैं, और या फिर क्या हो सकते हैं, एस्टर्स हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर दोनों का जनरल फार्मूला ये हो सकता है। लेकिन एमसीक्यूज में क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आप बीटा पे टिक करोगे। यहाँ पे है जी एल्डिहाइड्स आर हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। उसने कहा जी इनमें से कौन सा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप देखें कार्बोनल डायरेक्टली किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है, तो इसके पास भी नहीं है। सेकंड में देखें ट्राई मिथाइल एस्टैल्डिहाइड है, तो ट्राई मिथाइल एस्टैल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। थर्ड में आ जाए बेंजल्डिहाइड है, तो कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन है लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इनमें जितने भी हैं सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा कार्बन बट नो अल्फा हाइड्रोजन। कहता है अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड आपने देख ही लिया, उसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा आ जाएगा। अगर हम एस्टैल्डिहाइड की बात करें तो एस्टैल्डिहाइड का फार्मूला आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल की वन साइड पे जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन, और उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। एसीटोन में कार्बोनिल की बोथ साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो इसके पास जो है वो अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसके पास टोटल जो है वो 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो भाई आपने कौन सा बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो बेस्ट अल्फा ही होगा। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल डियर स्टूडेंट। इसको मेमोराइज करें, इसको तैयार करें, याद रखें। नॉमेनक्लेचर और सेकंड जो है वो किसी भी फैमिली की, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है, इस रिएक्टिविटी का भी और इसकी नॉमेनक्लेचर का भी जो तल्लक है वो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन से है। आपको स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन आएगी तो आगे आप, ये बैकबोन है हर चैप्टर को। जब भी हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर और स्पेशली उस फैमिली की रिएक्टिविटी कि अल्कीन्स की क्या है, अल्कीन की क्या है, अल्काइन की क्या है, अल्कोहल की किस तरह की रिएक्टिविटी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की किस तरह की रिएक्टिविटी हो सकती है, वो कितनी टाइप्स के वो रिएक्शन दे सकता है। अल्काइल हाइड्स 4 तरह की रिएक्शन देता है, मतलब SN1 SN2 E1 E2 और रिडक्शन रिएक्शन वगैरह। तो ये मतलब हर ये जो लेक्चर होता है ना, फर्स्ट लेक्चर बेटा, वो नॉमेनक्लेचर के हवाले से, तो ये बैकबोन होती है पूरे चैप्टर की, स्पेशली रिएक्टिविटी।